कौन हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चैंपियन? आज का वीडियो आपको ये बताने वाला है कि अगर ये 10 चीजें आपके पास है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में जबरदस्त काम कर सकते हो और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हो एज ए लीडर, एज ए प्रोमोटर और एज ए इंस्पिरेशन। तो 10 कारण क्या होने वाले हैं आप जानते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि अगर हम हंग्री नहीं है, अगर हम लोग नीडी नहीं है, हमारे को कोई जरूरत नहीं है और हमारे मन में कोई ऐसा सोच नहीं है जिससे कि हम लोग आगे फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और हम लोग बेस मानते हैं हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, इस कंपनी को जिसका हम लोग काम कर रहे होंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर आपके अंदर में कोई जोश नहीं है या कोई नीड नहीं है या कोई जरूरत नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेकेंड पॉइंट ये कि अगर आपको ये बिलीव है कि सेल्स दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, केवल तभी आप एमएलएम इंडस्ट्री में या डायरेक्ट मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हो और आप उसको पूरे जोश से और पूरे कॉन्फिडेंस से कर सकते हो। आपको ऐसा खुश रहना चाहिए किसी से भी बात करते समय कि लोगों को लगे यार क्या कॉन्फिडेंस है, कितना इंटरेस्ट है, कितना ज्यादा ये एंथुजियाज्म रखता है और कितना जबरदस्त एनर्जी के साथ बात करता है। ये एनर्जी हम लोगों को जिताता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेशेंस विद पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये कि इस बिजनेस में लोग जैसे एंटर करते हैं ना तो उसके बाद में इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनको लगता है तुरंत कैसे हो जाएगा। ये जब भी सेमिनार सुनते हैं तो उनको लगता है कि अरे इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो उस समय इनको लगता है आज हो जाना चाहिए, कल तक हो जाना चाहिए, परसों तक हो जाना चाहिए और इन लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे बहुत फास्ट करने का कोशिश करते हैं और धड़ाम से गिरते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर समय, प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट को प्रॉपरली जाना नहीं है। तो फिर ये किस तरीके से सेल कर पाएंगे? तो हमको क्या चाहिए? पेशेंस और पॉजिटिविटी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से सीखे, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखे, सीक्वेंस फॉलो करें, बिहेवियर को समझे कस्टमर की, क्योंकि यहाँ पे सेल्स में कस्टमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो खुद भी हर हार और जीत को पूरा दिल पे ना लेते हुए उसको एक एक्सपीरियंस और एक जर्नी का पार्ट माने, तो पेशेंस और पॉजिटिविटी आपको ट्रैक पर रखेगी और आप हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा सीखते रहिए। हर सिचुएशन आपको सिखाता है, हर जीत आपको सिखाता है, हर हार आपको सिखाता है। कोई भी अगर कॉल पे आप गए हैं तो उस कॉल में आपने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, ये आप फीडबैक भी ले सकते हैं। हमेशा सीखिए। लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उससे सीखिए, अगर आप कुछ कर रहे हो उसका रिजल्ट से सीखिए, आपके एक्शन से सीखिए। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ टाइम आपको सीखना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति, जब भी मैं किसी अच्छे लीडर से मिलता हूं तो मुझे बहुत मजा आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो हर चीज में ना कुछ अच्छी बातें ढूंढ लेता है, कुछ अच्छी बातें करने लग जाता है। हर जगह पे उसके पास एक अच्छा एग्जाम्पल होता है, एक अच्छी स्टोरी होती है। इसका मतलब ये कि वो इतना ज्यादा सीखता है और पढ़ता है जिससे वो सामने वाले को बहुत ज्यादा इंस्पायर कर पाता है, राइट। पांचवा सबसे बड़ा रोग जो है ना वो है कंपैरिजन। मैं आया 1 महीना हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 1 करोड़ का चेक क्यों नहीं मिल गया, क्योंकि मेरे जो लीडर हैं, या फिर मैं एक फंक्शन में गया हमारी कंपनी के जहां पर उसको 1 करोड़ का चेक मिला। जिस 1 करोड़ के चेक को लेकर वो खड़ा था और उसने बताया कि मैंने बहुत मेहनत किया और इसमें 1 करोड़ का चेक कोई खास बात नहीं है और आप भी आराम से कर सकते हो। वो आराम से का मतलब ये है कि वो पिछले 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल में 24 घंटे काम किया होगा, जान लगाकर काम किया होगा। उसके जो विनिंग टिप्स है आपको पता नहीं है, उसने जो मेहनत किया आपको पता नहीं है, उसने क्या क्या चीजें की है आपको पता नहीं है। लेकिन केवल आप एक रिजल्ट देख रहे हो जिसमें ये दिख रहा है कि उसके पास 1 करोड़ का चेक आ गया। नहीं, आपको अगर इंस्पायर होना है तो आप उनके पास जाइए, जाकर बोलिए कि क्या क्या चीजें सर आपने की, मैं भी करना चाहता हूं और मैं उसमें पूरा प्रयास करूंगा, जान लगा दूंगा। तो ये नॉन कंपैरिजन आपको न्यूट्रल बनाता है। कंपैरिजन आपको नीचे गिराता है और आप छोड़कर चले जाते हो बिजनेस को। और जैसे आप कंपेयर करना छोड़ देते हो और इंस्पायर होना सीख जाते हो तो आप आगे बढ़ने लगे। अगला पॉइंट है खुद के ऊपर ट्रस्ट करना। हर कोई आपको ना अच्छी बातें, बुरी बातें बोलेगा, लेकिन उसके कारण आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने का जरूरत नहीं है। हमेशा खुद पर बिलीव करिए, क्योंकि आप दुनिया में आए हो तो आपका कुछ ना कुछ पर्पस है और ये बिजनेस सबको दिया है। इस बिजनेस ने किसी को निराश नहीं किया जिसने खुद पे ट्रस्ट किया। और किसके ऊपर ट्रस्ट किया? कंपनी के ऊपर में या सिस्टम के ऊपर भी ट्रस्ट किया। सातवां पॉइंट है स्किल डेवलपर होना चाहिए आपको। अगर आप हर नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हो जिसके कारण आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, जिसके कारण आपका सेल बढ़ने वाला है, जिसके कारण आपका पब्लिक रिलेशन बढ़ने वाला है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन बढ़ने वाला है, तो स्किल्स डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस होकर स्किल डेवलपर बनिए। एक टाइम में एक चीज पे पूरा जान लगाइए और देखिएगा कि लोग देखने लगेंगे कि यार ये तो इस चीज पे बहुत एक्सपर्ट हो गया, राइट। हमेशा याद रखिए
रखिएगा कि आप दूसरों का हेल्प कर रहे हैं जब आप एमएलएम इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ताकि उनके लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आ जाए, क्योंकि आपके लाइफ में चेंज आ रहा है या आ चुका है। हेल्पिंग एटीट्यूड आपके कॉन्फिडेंस को सामने वाले को पास ऑन करता है, और सामने वाला देखता है कि ये कितना इंटरेस्ट और कितना ज्यादा मदद करना चाहता है। कई बार लोग इसको गलत समझते, बोलते हैं इसकी गरज है, मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप हेल्प करना चाहते हो। हेल्पिंग एटीट्यूड इस बिजनेस का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिससे आप बिजनेस को आराम से ऊपर ले जा सकते हो और अपने आप को भी। राइट, 9th पॉइंट है एटीट्यूड के बारे में। हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप देखिए कि प्रॉब्लम का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, सॉल्यूशन के बारे में जरूर सोच सकता हूं। आप सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, सामने वाले के डिस्कशन में भी सॉल्यूशन को लाइए। हमेशा अपने आप को ब्रांडिंग करिए कि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी हूं, हर चीज का कुछ सॉल्यूशन अगर निकल सकता है तो मैं उस पे बैठा हूं, उस पे तैयार हूं, उस पे काम करना चाहता हूं। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हमेशा आपको इस बिजनेस में ऊपर लेकर जाता है और लोगों के बीच में आपकी इज्जत बढ़ाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। आप गलत सोच नहीं रखना चाहिए, हर जगह पर सही माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। लोग आपके कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहिए, क्या जबरदस्त आदमी है, हमेशा लोगों की मदद करना चाहता है, हमेशा दूसरों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है और मोटिवेटेड रहता है। क्योंकि अगर आप मोटिवेटेड रहते हो तभी पूरी दुनिया को मोटिवेट कर सकते हो। तो कैरेक्टर विद मोटिवेशन आप लोगों को हमेशा दूसरों से एक कदम ऊपर रखता है। तो दोस्तों, ये 10 चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा जीत से कोई रोक नहीं सकता, और आप जीतेंगे जरूर। ये मेरी शुभकामना ही नहीं, पूरी मेरी गारंटी है कि आप ये 100% कर पाओगे। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बनी रहेगा मेरे साथ, आपका दिन, साल और पूरा जीवन जबरदस्त हो।